नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में भी इजराइल के जैसा एक प्लान तैयार किया गया जिसे अग्निवीर योजना के नाम कहा गया। इसी के कर कमलों पर चलकर उसी की जैसी पॉलिसी लाकर अग्निवीर योजना हमारी मोदी सरकार ने चलाई, जिसको लेकर आए दिन कोई ना कोई नए बयान विपक्षी दल देते रहते हैं और हर बार इस बात का खंडन करते रहते हैं। हम जानते हैं वो खंडन क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशी फंड मिलता है, कहीं ना कहीं वो चाहते ही नहीं है कि देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। ऐसा उन्होंने 70 सालों से किया ही है। हम जानते हैं, हमने जिनको वोट दिया था उन्होंने हमारे देश को डुबाने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, महसूस की है। आज हम कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस कर रहे हैं। दिल्ली राइट्स हुए या कोई भी कहीं के भी दंगे हुए, पूरे देश में जगह जगह दंगे हुए, पूरे देश में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो इन्हीं के कार्यकाल में हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहते ही नहीं थे कि देश का नागरिक, देश का हिंदू खासतौर पे सुरक्षित रहे। इसलिए आए दिन कोई ना कोई नया प्रोपेगेंडा छेड़ते रहते हैं, चलाते रहते हैं और अग्निवीर योजना के तो इतने खिलाफ हैं कि पूछो ही मत। यूसीसी अगर लाने लगे तो इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, जनता को लेकर आ गए, जो विरोध करने के लिए, जानबूझकर भड़काने के लिए सीएए लागू करने की कोशिश की हमारी गवर्नमेंट ने, तो उसको लेकर आ गए। एनआरसी लागू करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। मतलब चाहते ही नहीं कि भारत कहीं से भी सुरक्षित रहे। ये शुरू से ही चाहते थे कि हमारा जो देश है भारत, वो इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। ये उसी का ही समर्थन करते थे। और आजकल तो इनके जो एक अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके तो वैसे वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है। वो जानबूझ के तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको हम ये देंगे, आपको हम वो देंगे। मैं खुलकर यहाँ नहीं कह सकती, लेकिन आप जाकर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है वो। खैर, अग्निवीर योजना के खिलाफ ये बहुत जाते हैं। अभी हाल ही में एक लड़का है अक्षय लक्ष्मण के नाम से, जिसकी मृत्यु हो गई। ये जो युवक है अक्षय लक्ष्मण, ये सियाचिन पर तैनात थे और सियाचिन में ही अपना कर्तव्य निभाते निभाते इन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए देश के लिए। लेकिन देखिए ना, कुछ लोग इस पर भी राजनीति खेलने लगे हैं। उन्होंने ये कहा कि इस लड़के का जो इनको वीरगति जो प्राप्त हुई है अक्षय लक्ष्मण जी को, वो वीरगति प्राप्त नहीं हुई। दरअसल अग्निवीर योजना के कारण इनकी मृत्यु हो गई है और इसी कारण से इनके जो परिवारजन है या इनको जो मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं मिला। यानी कि कोई इनको मतलब सरकार से कुछ ना कोई धनराशि मिली है, ना कुछ मिली इनके परिवार के लिए, मतलब कुछ भी नहीं। अग्निवीर योजना हर तरीके से फेक है, गलत है, जिसके मतलब अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को कुछ नहीं मिलता। मतलब वो बच्चा भी खो बैठते हैं और उनको ना ही किसी तरह की कोई सहायता मिलती है। ये कहना था विपक्षी दलों का। लेकिन इसके विपरीत जो सच है वो कुछ और ही है। अग्निवीर योजना बहुत ही, एक कहे ना, बहुत ही बेहतरीन योजना है। इतनी बेहतरीन है कि आपको, एक तो आपको अपने देश की सेवा के लिए आपको मौका मिलता है। आप इतने पढ़ लिख जाते हैं कि आप अग्निवीर योजना, यानी कि जब तक आप सेवारत हैं तब तक आप काम कीजिए। यदि आप रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि 4 से 5 साल के बीच में इसकी सेवा होती है, आप रिटायर हो जाती हैं, अगर ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे रैंकिंग से आप पास हो जाते हैं, इस योजना के तहत आपने बहुत अच्छी रैंकिंग प्राप्त करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। यानी कि हो सकता है आपको जवान बना लिया जाता है हम इस तरीके से। या फिर अगर आपको कुछ ऐसी रैंकिंग नहीं मिल पाती है, आपको वहां से मतलब रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद आप इतने कैपेबल होते हैं कि आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट आपको इतना पैसा देती है कि आप अपना कुछ भी काम कर ले, आप उस पैसे को ब्याज पे भी दे दे तो भी आप बैठकर रोटी खा सकते हैं। इतना कुछ मिलता है। अब इनकी जो मृत्यु हुई है, यानी कि इनकी जो ये जो देश की वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये जो पर्सन हैं, इनके परिवार को क्या क्या मिला, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। इस योजना के तहत इनके परिवार को 48 लाख रुपए मिले हैं। इनके परिवारजनों को 48 लाख रुपए मिले हैं, जो कि हम ये कहें कि गवर्नमेंट की उसमें नहीं आते हैं, मतलब किसी ना किसी संस्था के थ्रू मिले हैं इनको। उसके बाद जो
अब क्योंकि इनकी जो डेथ हुई है वो इनके 4 साल का जो कार्यकाल यानी कि जो था अग्निवीर योजना के तहत वो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इनको तत्काल मृत्यु के कारण भी इनको गवर्नमेंट से लगभग 13 लाख रुपए मिले हैं, क्योंकि इनके जो 4 साल थे वो पूरे नहीं हुए थे। उसके अलावा सशस्त्र बल से इनको 8 लाख की धनराशि मिली है। देखिए, मैं मानती हूं कि किसी इंसान, जब आपके परिवार का कोई जन, चाहे वो सेवानिवृत्ति हो, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन जो उसके परिवारजनों को उसके जाने के बाद अगर सहायता मिलती है ना, तो वो इतनी अच्छी होती है, इतनी ज़्यादा सहायता देती है कि वो इस इंसान की कमी तो चाहे पूरी ना करे, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक वो सहायता करती है परिवारजनों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। उसके अलावा एक AWWA के नाम से एक संस्था है जिन्होंने इसको 30,000 की सहायता भी दी है इनके परिवार को। अब मैं मानती हूं कि जो ये पैसे मिले हैं ये कोई कम नहीं मिले हैं। 48 लाख रुपए जो गैर अंशदायी राशि है वो भी मिली है, एक और मिली है जो 44 लाख की अनुग्रह राशि भी है। तो लगभग आप ये लगा लीजिए 44, 48 जो 8 लाख रुपए, लगभग लगा लीजिए आप कितने, एक करोड़ के आसपास हो गया। तो आप इतनी राशि इनको मिली है, इनके परिवारजनों को मिली है, जिससे वो किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यदि इनके 4 साल पूरे हो जाते हैं उसके बावजूद भी इनको इस तरह की राशि मतलब मिलती, लेकिन कुछ राशि इस तरीके की मिलती कि आराम से अपना जो कोई काम धंधा है या कुछ भी है या कहीं जॉब है, कुछ भी आराम से कर सकते हैं। और इतने पढ़े लिखे ये होते। तो अग्निवीर योजना कहीं से भी आप अगर चाहें तो अग्निवीर योजना की डिटेल है गवर्नमेंट की साइट्स पर पड़ी है, आप वहां जाके पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। पर जो इनकी मृत्यु पर जो राजनीति खेली गई है वो बहुत गलत है, जिसके खिलाफ हमें हमेशा आवाज उठाती रहना चाहिए। वही चीज गलत है, वही हमारे देश को पथभ्रमित करती है, हमेशा पथभ्रमित करती है, हमेशा हमारे बच्चों को पथभ्रमित करती है। जो बच्चे इस तरह की योजना में आना चाहते हैं, जो अपनी सेवा देना चाहते हैं देश को, तो उन्हें देने रहना चाहिए, हमेशा देना चाहिए, और उनको रोकने वाले ये कोई नहीं होते। इसलिए आप जब भी देश के लिए, आप ये सोचिए ना, जब भी ये लोग किसी चीज की खिलाफत करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं ना, समझ लीजिए वो देश की हमेशा हित में होती है वो चीज। ये सच है। एक बार तो पार्लियामेंट के में जब बैठे मोदी जी भाषण दे रहे थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सोच लीजिए अगर कांग्रेस किसी ना किसी चीज के खिलाफ बोल रही है ना, तो समझ लीजिए उसमें दम है और वो कहीं ना कहीं आपके शेयर को और आपके शेयर मार्केट को उठाएगा, उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो मैं तो यही मानती हूँ कि अग्निवीर योजना में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, और आजकल के बच्चों को ये चीज जरूर सीखनी चाहिए। एक तो आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी जो शरीर है वो आपका चुस्त दुरुस्त रहेगा, कभी कोई किसी तरह का बैठे बैठे, एक तो काम करने की लगन आपको रहेगी। इस योजना के तहत आपको पेमेंट भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, और आपके अंदर स्किल पावर भी इंकरेज होती है। तो हर तरीके से आपके लिए बेनिफिट ही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर मेंबरशिप का ऑप्शन भी ऑन हो चुका है, आप चाहे तो हमें सहयोग कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।